आज हम टोपोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेपरेशन एक्सियम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम लोग को इसमें हम पढ़ाएंगे T0, T1 और T2। फिलहाल यहाँ तक पढ़ाते हैं, इसका सारा डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, एग्जांपल बताते हैं। उसके बाद इसमें और भी है, T3 भी है, T4 भी है, वो पीजी लेवल में आ जाता है, तो वो भी हम बताएंगे। फिलहाल T0 से हम शुरू कर रहे हैं। T0 स्पेस, T0 स्पेस, T0 स्पेस क्या है? कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस T0 स्पेस कब कहलाता है और T1 स्पेस कब कहलाता है और T2 स्पेस कब कहलाता है? तो देख लो इसका डेफिनेशन ले लेते हैं। यहां पे लेट H टॉप बी ए टॉपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, अभी समझाने के लिए सेंटेंस को हम तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं। ठीक है, और अगर डेफिनेशन हम लिखाने लिखेंगे तब लिखाएंगे टॉपोलॉजिकल स्पेस X टॉप इज T0 स्पेस if for every pair of distinct element there exists an open set G such that there exists every pair of distinct point या element there exists an open set such that। अब देखो यहां पे जो हम लिख रहे हैं such that, अब यहां पे इससे पहले हम क्या बोले? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट यहां पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या मान लेंगे कि x y, तब लिखेंगे such that x belongs to G और y does not belongs to G। ठीक है, और y belongs to G, x does not belongs to G। तो ये डेफिनेशन है, लेकिन इसको हम तोड़ तोड़ के पहले बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि लेट X टॉप बी ए टॉपोलॉजिकल स्पेस एंड x y be any two distinct point of X। क्या है? x और y जो है, ये x और y, x का दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है भिन्न भिन्न, यानी कि ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, अलग है। if there exists an open set G such that X belongs to G, Y does not belongs to G, or Y belongs to G, X does not belongs to G। क्या करता है कि कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस X टॉप, ये जो टॉपोलॉजिकल स्पेस है, ये T0 स्पेस कहलाएगा यदि इसके हर एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या लिए? X और Y, इसके लिए एक ओपन सेट आएगा जो कि एक को कंटेंट करेगा और दूसरे को नहीं। यदि X को वो कंटेंट करेगा, यानी कि उस ओपन सेट में अगर X रहेगा तो Y नहीं, Y रहेगा तो X नहीं। ठीक है, तो यही है मेरा T0 स्पेस। ठीक है, इसको हम फिगर बना के समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे ये सब टॉपिक में फिगर का जरूरत है नहीं, लेकिन अगर हम फिगर बना के दिखा देंगे तो तुम लोग को समझने में बहुत सुविधा होगी, इजी लगेगा। ये देखो, मान लेते हैं ये टॉपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, और उसके बाद x और y दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो ये टॉपोलॉजिकल स्पेस है, तो यहीं पे x और y दो पॉइंट ले लेते हैं। अब क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, एन ओपन सेट G। G एक ओपन सेट, ओपन सेट किसको कहते हैं? टॉप का जो भी एलिमेंट होता है उसको कहते हैं ओपन सेट। ठीक है, तो टॉप के अंदर में एक ऐसा सेट होगा G जो कि x को कंटेंट किया। देखो
x जो है g के अंदर में है, लेकिन y g से बाहर है। अगर यहां पे y आ जाएगा तो x इससे बाहर होगा। दोनों में कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट इससे बाहर होगा, तब ये कहलाएगा T0 स्पेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्योंकि यहीं से जो शुरू होता है T0 स्पेस, अगर तुम इसको समझ जाते हो तो T1 T2 अपने आप समझ जाएगा। तो सबसे पहले T0 स्पेस दिखा दिया, अब चलते हैं T1 पे। ठीक है, फिर तीनों का एग्जांपल देंगे, या पहले एग्जांपल ही देख लो, T0 स्पेस का एग्जांपल देख लो। ये हम फिर से लिखा देंगे, यहीं पे एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं x बराबर x, सॉरी ABC ले लो, ABC। x बराबर क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं x ले लिए, फाइ ले लिए, a ले लिए, b ले लिए, या AB ही ले लो। अच्छा, b ले लिए, AB ले लिए। अब देखो इसका अगर हम डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं, क्या क्या ले लेते हैं, x और y, सॉरी x y नहीं, इसमें क्या है a और b। ठीक है, तो देखो इसके लिए मेरे पास एक ओपन सेट a आता है, उसे b भी आ रहा है। a जो आता है, a क्या करता है, x को कंटेंट, सॉरी a को कंटेंट कर रहा है और b को कंटेंट नहीं कर रहा। हो गया, तो हम क्या दिखा दिए, x एक मतलब यहाँ एक टोपोलॉजिकल स्पेस डायरेक्ट दिखा दिए, ये सेट ले लिए, इसका टोपोलॉजी टॉ ले लिए। अब इसमें देखो x में दो एलिमेंट दिखा दिए a और b, देखो साफ नजर आ रहा है, डिस्टिंक्ट है। अब इसके लिए मेरे पास एक ओपन सेट आ गया जिसको कहते हैं सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें कि केवल एक एलिमेंट है, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। तो देखो एक ऐसा सेट लाइन जिसमें कि a कंटेंट मतलब a है लेकिन b उसमें नहीं है, तो ये हो गया मेरा T0 स्पेस। T1 स्पेस भी कुछ इसी टाइप में से है, कोई खास अलग नहीं है, तो इसी को हम T1 स्पेस बना देते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक टोपोलॉजिकल स्पेस होता है, इसमें भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, इसमें भी तो भिन्न भिन्न यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं। और इसके लिए यहां पे देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट के जगह हम क्या ले लेते हैं, टू ओपन सेट। टू ओपन सेट नहीं लेके सेट्स ले लेते हैं। कौन कौन सेट ले लेते हैं, G और H, सच दैट X बिलोंग्स टू G और Y बिलोंग्स टू H। और जब X इसमें बिलोंग करेगा, या यही साथ ही साथ लिख लो, X बिलोंग्स टू G और X डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी H, तो Y कहां चला जाएगा, तो H में, और Y कहां बिलोंग नहीं करेगा, तो G में। बस, तो क्या अंतर है T0 और T1 में, तो T0 के लिए एक ओपन सेट आया था G, जबकि T1 स्पेस के लिए दो ओपन सेट आ गया G और H। ठीक है, जो कि G X अगर G में है तो निश्चित रूपेण है कि X H में नहीं होगा, Y अगर H में है तो निश्चित रूपेण है Y G में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक H दिखा देंगे, या यहां पर अगर X होगा तो यहां पे Y होगा। देख लो इसमें से Y नहीं है और इसमें X नहीं है, तो यही है T1 स्पेस। क्या कहेंगे, ए टोपोलॉजिकल स्पेस X top is called a T1 space if for every pair of distinct elements X and Y there exist two open sets G and H such that X belongs to G and X does not belongs to H, Y belongs to G, Y does not belongs to, sorry, Y belongs to H और Y does not belongs to G। कोई प्रॉब्लम, इसको देखो हम फिगर बना के दिखा दिए। तो याद रखना T1 स्पेस को T0 स्पेस भी होता है,
अगर कहेगा तो हम अलग एग्जांपल देंगे, और नहीं तो हम यहां पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मेरे पास डिस्टिंक्ट ओपन सेट है, सॉरी यहां पे डिस्टिंक्ट जरूरी नहीं है बोलना, अगर डिस्टिंक्ट बोल देंगे तो T0 T1 से T2 हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, ये हो गया दो ओपन सेट लिए, इसके लिए सॉरी दो एलिमेंट ले लिए तो दो ओपन सेट भी आ गया, सिंगलटन सेट ए और सिंगलटन सेट बी। ए को सिंगलटन सेट ए कंटेन कर रहा है, बी को सिंगलटन सेट बी कंटेन कर रहा है। देखो इसमें बी नहीं है और इसमें ए नहीं है, यही एग्जांपल से हम काम चला सकते हैं। उसके बाद देखो T2 स्पेस, ठीक है, T2 स्पेस, ये सब का अलग अलग नाम दिए भी है, जैसे T2 स्पेस का हॉस्ट्रॉप स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही चलेगा, क्या करेंगे, एक टॉपोलॉजिकल स्पेस एक्स लेंगे, इसके लिए दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे एक्स और वाई, और फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जितना भी पेयर ले सकते हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स G and H such that X belongs to G और Y belongs to H and G intersection H equal to 5। T2 में एक पॉइंट ये ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया कि G और H का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। इस डेफिनेशन के अनुसार ये फिगर को हम T2 स्पेस में कर सकते हैं, क्योंकि देख लो G और H में इंटरसेक्शन नहीं है, जबकि हम अभी जो T1 में ऐसा फिगर भी दिखा सकते थे, ठीक है। क्या दिखा दिया इसमें, ये T1 के लिए कि दो ओपन सेट तो आया, लेकिन ये पहला ओपन सेट सिर्फ X को कंटेन कर रहा है, Y को नहीं, और ये सिर्फ Y को कंटेन कर रहा है, X का नहीं। लेकिन ये दोनों ओपन सेट जो वो डिस्टिंक्ट नहीं है या डिसजॉइंट नहीं है, इसमें कुछ कॉमन है, लेकिन T2 के लिए ये नहीं होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये दोनों ओपन सेट भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो ठीक है, अभी जो हम डेफिनेशन बोले शायद तुम लोग को ऑडियो सुन के लिख नहीं सको, तो हम लिख के दिखा देते हैं, एक बार बता भी देते हैं कि क्या होता है T0 स्पेस। इसमें क्या लिखेंगे, ए टॉपोलॉजिकल स्पेस X top is called a T0 space if every pair of distinct elements X and Y there exists an open set G such that X belongs to G and Y does not belongs to G, और Y belongs to G तो X does not belongs to G। तो इतने सा लिखना है, तो हम इसको बोर्ड में लिख देते हैं, तुम लोग साफ साफ नोट्स बना लेना। फिर इसका तीनों एग्जांपल, तीनों के एक एक एग्जांपल लिख देते हैं, फिर चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। देख लो तीनों डेफिनेशन लिखा दिए हैं, क्या क्या लिखा है, T0 स्पेस, T1 स्पेस और T2 स्पेस। इसको कहते हैं कॉल्मोग्राफ स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। तो T0 स्पेस का जैसा हम बोले तो सेम टू सेम वही लिख दिए, क्या लिखे, ए टॉपोलॉजिकल स्पेस X top is said to be T0 space if and only if for every pair of distinct points, points बोलो या एलिमेंट बोलो एक ही चीज है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या बोले थे, दोनों भिन्न भिन्न हो, there exists an open set G such that X belongs to G or Y, X belongs to G and Y does not belong to G and or Y does not belongs to G। एक ही चीज दिखा दिया, यहां पे लिखेंगे Y belongs to G, तो X यानी कि अगर X बिलोंग करेगा उसमें तो Y नहीं, Y करेगा तो X नहीं, ठीक है। Then there exist, इसमें क्या लिखेंगे, then there exist, तो एग्जांपल है, ठीक है। यहां पे for every pair of distinct point X and Y there exist two open sets, for every pair of, then लिख देना थोड़ा सा और लैंग्वेज
ठीक लगे। देन इसमें भी कहां पे देन लिख देना, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, यहां पे टू ओपन सेट लिए, क्या क्या लिए, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट G and H सच दैट, यहां पे देख लो G जो है X को कंटेन कर रहा है, Y को नहीं, और H Y को कंटेन कर रहा है, G को नहीं। और अगर G Y को कंटेन करेगा तो X को नहीं, और यहां पे तब H X को कंटेन करेगा और Y को नहीं। ये भी वही है, इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन क्या हुआ, ये जुड़ गया। तो देखो बस यहां पे यही याद रखना कि पूरा का पूरा एक ही लैंग्वेज लिखे तीनों में, कि ये टॉपोलॉजिकल स्पेस X टॉप इज सेड टू बी T0 स्पेस, T1 स्पेस और T2 स्पेस। जो लिखना लिख देना। इफ एंड ओनली फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एलिमेंट, जो लिखना है देयर एग्जिस्ट, इसमें लिखेंगे n, इस दोनों में लिखे 2। इसमें क्या कंडीशन है तब T2 के लिए, यहां पे इंटरसेक्शन 5 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो तुम लोग यहां तक ये तीनों डेफिनेशन याद कर लेना। फिर हम इसको बताते हैं इसका हेरिडिटी प्रॉपर्टीज, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल देखो, हम एक एग्जांपल लिखते हैं, और बाकी जब हम समझा रहे थे तो हम एग्जांपल लिखे थे यहाँ पे, तो वो एग्जांपल तुम लोग चाहो तो अपने से लिख सकते हो, नहीं तो हम जब सवाल बताएंगे तो उसमें तो एग्जांपल देंगे ही। तो फिलहाल तुम लोग यहां तक कर लेना, फिर हम आगे बताते हैं अगली क्लास में, ठीक है।